हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ जून। सो शुरू करते हैं। फॉर प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. The star, we have the Page of Wands, 9 of Wands, Queen of Wands, we have the King of Cups, 7 of Wands, Judgment. Okay. Overall energy है Tower की. All right. Clarifiers भी निकाल लेते हैं and then detail में शुरू करेंगे. Oh, there you go. 7 of Pentacles in reverse. 7 of Clubs. 4 of Diamonds. The Joker. We have the 2 of Spades. The Joker. 9 of Clubs. All right, King of Clubs is here. King of Wands. So fire energy, strong fire. Queen of Wands यहाँ पर है and King of Wands इस deck के bottom पे है. So opposite gender के किसी person से अगर कुछ आप expect कर रहे हैं, I feel आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस शैटर होने वाली हैं. कोई आपको या तो डिसअपॉइंट कर रहा है. ओके, लेट्स गेट इनटू इट. ओवरऑल एनर्जी से मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट लग रही है बिकॉज द टावर इज़ फॉलिंग. ओके, नॉट फॉलोइंग, फॉलिंग. सो यहाँ पर ये डिपिक्ट करता है कि किसी से आपकी रखी हुई एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें वो टूट रही हैं, वो क्रम्बल हो रही हैं. सो जो भी आपने ड्रीम्स अगर सजाए हुए थे या कुछ सोचा हुआ था एक पर्सन को लेके, कुछ अपने सपनों का महल खड़ा कर लिया था, तो वो महल क्रम्बल हो रहा है क्योंकि उस पर्सन से शायद आपको सही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन या प्यार या साथ या ट्रस्ट या लॉयल्टी, कुछ है जो आपको नहीं मिल रहा है, जो सेटिस्फाई नहीं करने वाला है. एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि ये जो मेरा सपनों का महल मैंने बनाया था ये ख्याली ही था, ये रियलिटी नहीं था. सो इसकी फाउंडेशन कॉन्क्रीट सॉलिड नहीं थी. सो समथिंग इज़ डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग. एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं टर्न आउट हो रही है कुछ चीज़. मंडे वी हैव द स्टार कार्ड. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वर्गोज आप शायद ऑफ लेट काफ़ी मेडिटेशन की तरफ मोस्ट ऑफ यू आई फील आप खिंचे चले जा रहे हैं कि अगर नहीं करते थे तो आपको लग रहा है कि मेडिटेशन सीखनी चाहिए या एटलीस्ट 5 minutes 10 minutes से शुरू करना चाहिए. सो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चाहे मेडिटेशन हो चाहे कुछ और हो, बट वो माइंडफुलनेस आई फील आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन में ला रहे हैं. चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो या जस्ट टाइम टू योर सेल्फ, क्वाइट टाइम टू योर सेल्फ. कुछ टाइम के लिए जैसे मौन व्रत, कुछ घंटों के लिए बिल्कुल बात ना करना, कट ऑफ करना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ ऐसा रिचुअल है या प्रे करना. रिलीजियस हो रहे हैं, मे बी स्पिरिचुअल नहीं तो रिलीजियस हो रहे हैं. सो वट एवर इट इज़ आई फील बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हैं एंड स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.
खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव 7 ऑफ डायमंड्स एंड ये बात करता है सही डिसीजंस की, सही प्लानिंग की, सही टाइम पे लगाए हुए सीड्स की, जो हमें बाद में फल दें। ओके, पेड़ बने एंड फल दें आने वाले वक्त में। बट ये रिवर्स में आया। सो रिवर्स में ये कार्ड बता रहा है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं एंड अब शायद उसको लेके रिग्रेट है आपके दिल में, रिपेंटेंस है, जिसके लिए शायद आप ये पूजा, ये तप कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को शांत करने के लिए, टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि जो हुआ है वो हुआ है मुझसे या हम लोगों के बीच। एंड अब चाहे बुरा लग रहा है लेकिन व्हाट इज़ डन इज़ डन। ओके, सो वो चिड़िया चुग गई खेत वाला। ओके, जो हो गया अब आप बदल नहीं सकते। सो उसके लिए आप आई फील यहाँ पर शायद फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं हायर पावर से, खुद को भी माफ़ करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं कुछ गलतियों को लेके। आई फील देयर इज़ सम गिल्ट आपकी तरफ से भी। पर पहले मुझे लगा कि ये किसी एक रिलेशन में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्रम्बल हो रही हैं, बट यहाँ आई फील इस हफ्ते की जनरल ओवरऑल एनर्जी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपका गिल्ट भी आपकी ईगो को ये तोड़ रहा है। वो रियलाइजेशन आपकी ईगो को तोड़ रहा है कि हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। सॉरी। सो उसी को लेके आई फील आप ये कुछ स्पिरिचुअल कनेक्ट चाह रहे हैं, कुछ एक पीस जो स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकती है, आध्यात्म के रास्ते पे ही आ सकती है। सो उसमें आप आगे बढ़ के वो शांति पाना चाह रहे हैं। आई फील ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ wands। यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, किसी से आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वापस से कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप वेट कर रहे हैं कि शायद वो पर्सन आपको मैसेज कर दे या रीच आउट करे आपकी तरफ, या मिलने आए, या फ़ोन कर दे, कॉल कर दे। बट आई फील ये इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ एक रिश्ते में कुछ गलतियाँ हुई हैं, या तो म्यूचुअल मिस्टेक्स हुई हैं या आपकी तरफ से मिस्टेक्स हुई हैं, और अब उम्मीद तो है आपकी, लेकिन द टावर हैज़ फॉलन। वी हैव द 7 ऑफ क्लब्स। 7 ऑफ क्लब्स चैलेंजेस की बात करता है। सो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि व्हाट इज़ डन इज़ डन। जो हो गया वो हो गया, अब आप वो बदल नहीं सकते। बट आप यहाँ माफ़ी चाह रहे हैं, आप वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि दोनों के बीच वो क्लियर हो जाए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ हर्टफुल फीलिंग है, या एक दूसरे को ब्लेम करना, या जो भी है एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ग्रजेस, या स्पेशली जो आप फील कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट ग्रजेस अगर हैं, तो आप वो चाह रहे हैं कि ये पर्सन रीच आउट करे, या इससे बात हो एंड हम क्लियर कर सकें। सो 7 की एनर्जी, अगेन 7 केतु का नंबर है। केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो मुझे लग रहा है ये सडन अवेकनिंग आई है आपके अंदर से कि कुछ गलतियाँ हुई हैं। सम मिस्टेक्स हैव बिन डन बट दे आर डन नाउ। ओके, सो वही कैच है यहाँ पर कि वो हो गया है, अब क्या किया जाए, अब बेस्ट क्या किया जाए, एंड यू आर स्ट्रगलिंग कि अब क्या किया जाए। इट्स अ स्ट्रगल। 9 ऑफ wands यहाँ दिखा रहा है कि दर्द आपको भी हो रहा है, बुरा आपको भी लग रहा है, लेकिन आगे का रास्ता, नेक्स्ट स्टेप क्या है, या तो उसके लिए हिम्मत नहीं आ रही है, या फिर मे बी यू फील कि आगे से रिजेक्शन ही होगी। अगर मैंने बढ़ के बात करने की कोशिश की तो शायद सामने वाला एकदम कोल्ड हो गया है, एंड वो बिल्कुल जवाब ही नहीं देगा, मेरी कॉल ही नहीं लेगा, मेरा मैसेज का जवाब ही नहीं देगा, या मिलने चले जाऊँ तो शायद वो दरवाज़ा ही ना खोले, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, 4 ऑफ डायमंड्स ये इनसिक्योरिटी की बात करता है। दिस इज़ होल्डिंग बैक। अगेन वही जो मैंने कहा कि ये पर्सन रुका हुआ है, इसको डर है आगे बढ़ने का, वो एक और कदम कि कैसे लूँ। ईगो भी आ रही है या डर भी लग रहा है, सामने वाले से क्या रिएक्शन मिलेगा,
वो भी डाउटफुल है, सो उसको लेके आप इनसिक्योर लग रहे हैं। यहाँ पर मे बी यू नीड हेल्प, किसी की एडवाइस, किसी की गाइडेंस की क्या करना सही रहेगा, बिकॉज आई फील ऑन योर ओन आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यू आर स्ट्रगलिंग टू डिसाइड कि करना क्या है। सो वो एक स्ट्रगल बन रही है आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। सो ये बहुत पावरफुल फेमिनिन एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, बहुत मेस्मराइजिंग, मैग्नेटिक, जादू वाली। समवन जो बहुत बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, दिस पर्सन कैन कास्ट अ स्पेल, ऐसी ब्यूटी है इसकी, ऐसी पर्सनालिटी है इसकी, या ऐसा इंटेलेक्ट है इस पर्सन का, या तो बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट, एंड प्लस बहुत अट्रैक्टिव। फेमिनिन एनर्जी यहाँ दिख रही है। वी हैव द जोकर सेइंग within a few months the answer to your question is no. The answer to your question is no. मुझे लग रहा है इस फीमेल की तरफ से ये जवाब ना आ रहा है। वही डिसअपॉइंटमेंट, शुरू में मैंने कहा था कोई आपके वो सपनों का महल जो आपने बनाया है कि मैं ऐसे अप्रोच करूँगी या करूँगा, एंड फॉरगिवनेस सीख करूँगी, एंड फिर ऐसे क्लियर हो जाएगी बात हमारी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड देन वील बी टुगेदर, सब कुछ हैप्पी हो जाएगा। बट आई फील यहाँ पर आपको पता है इस पर्सन की तरफ से जवाब ना आने वाला है। दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आप डर डर के कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये पर्सन एकदम कोल्ड हो गया है, ये पर्सन एकदम से कट ऑफ, इमोशनली कट ऑफ हो गया है, एंड यू आर मिसिंग दिस पर्सन। मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ कप्स यू आर मिसिंग दिस पर्सन। जैसे ये शाहजहां अपनी विंडो से ताजमहल को देख रहा है। ताजमहल क्या है? टूम है मुमताज़ का, ओके, उसके बिलाविड का। सो ये उसके टूम की तरफ देख रहा है, उसको याद कर रहा है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ द अदर पर्सन अ लॉट, ओके। सो ये किंग को बहुत याद आ रही है इस क्वीन की, लेकिन क्वीन के आगे लिखा है नो, द आंसर इज नो, एंड द टावर हैज़ फॉलन। आपकी उम्मीदें, उन पे पानी फिर गया है। टू ऑफ स्पेड्स इज हियर। सो यस, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, या तो किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपको लग रहा है कि अगर मैंने मैसेज या कॉल किया तो यही पता चलेगा कि मैं ब्लॉक्ड हूँ। सो मे बी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी गलती की है कि श्योरली उसका मुझे ब्लॉक करना बनता है, एंड ब्लॉक किया है उस पर्सन ने मुझे वो लग रहा है कुछ दिल टूटने वाली सिचुएशन हो रही है, थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही है, दिल टूटने वाली, क्योंकि यहाँ मैंने कहा था आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है, डर भी लग रहा है, एंड एप्रीहेंसिव भी हैं, लेकिन दिल है कि पैचअप हो जाए, ये पर्सन अप्रोचेबल हो जाए। लेकिन लुक एट दिस, 7 ऑफ वंस, यहाँ भी 7 ऑफ क्लब्स था। मैंने कहा था चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं। सो आई फील अगर आप रीच आउट कर भी रहे हैं विद दिस 1 वॉन्ड इन हैंड, तो ये बाकी के 6 वॉन्ड्स जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, अटैक। सो अगर आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, आई फील तुम्हारी भी गलती थी, तुमने ये किया था, तो सामने वाला आपकी 6 गलतियाँ, आप एक गलती गिनाएंगे तो ये 6 गलतियाँ गिना सकती हैं, ओके। सो कुछ ऐसे हो रहा है कि सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। अगर आप उनको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाउंडेशन वीक थी, एंड जो भी हुआ हमारे बीच म्यूचुअल गलती थी, तो ये पर्सन प्रूव कर सकती हैं बोल रही हूँ, बिकॉज क्वीन की एनर्जी है, ओके। इट नीडंट बी, इट कैन बी अ मेल ऑल्सो। सो मैं बस कार्ड पे जा रही हूँ कि फीमेल दिख रही है मुझे। सो ये बोल सकती हैं कि
कि ये जो गलतियाँ की वो किसकी थी, वो तुम्हारी थी, तो तुम्हारी वजह से ये हुआ है। सो आई फील आपकी सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी वीक दिख रही है। मुझे लग रहा है वो ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्गर पोजीशन में दिख रही हैं। आप यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इमोशनल, थोड़े से वीक, सेंटिमेंटल होते हुए एंड याद करते हुए उनको, और वो बिल्कुल फियर्स दिख रही हैं। लुक एट हर आइज़, सो शी इज़ वेरी फियर्स। आई फील ये जो भी गलती हुई है इस चीज़ ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तभी क्लियर द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ नो, कि लेट्स टॉक। सो आंसर आ रहा है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कि पैच अप कर लेते हैं, लेट्स गेट टुगेदर, नो। सो क्लियर कट नो आ रहा है। एंड यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से ये जो आप लड़ रहे हैं इस प्यार के लिए या इस रिश्ते के लिए, इसको बचाने के लिए, वी हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस। आप येस येस पे हैं, वो नो नो पे हैं। सो ये डिसबैलेंस है। संडे वी हैव द जजमेंट। सो संडे इज़ कॉल टू एक्शन। आई फील कुछ बड़ा होने वाला है। लेट्स सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, स्ट्रगल। सो संडे को भी मेजर स्ट्रगल है। वी हैव समटाइम्स अ वेल्दी मैरिज और अ सडन विंडफॉल। सो सही टाइम पे अगर अभी भी आई फील आप कुछ बहुत अवेयरनेस के साथ कि किस तरह अप्रोच करना चाहिए, क्या वर्कआउट करेगा, सोच समझ के और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, आई फील बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, लविंग एनर्जी के साथ अगर आप अप्रोच करेंगे, बिकॉज़ यहाँ एक फ्लावर भी है। सो ये फ्लावर मुझे प्यार दिखा रहा है, रेड फ्लावर। सो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ अगर आप अप्रोच करेंगे, ये कॉल टू एक्शन जो है, अगर आप एक्शन लेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। ये किसी रिश्ते में मेजर डैमेज हुआ है। वी हैव थर्ड पार्टी, लुक एट दिस। सो मे बी ये ब्लेम गेम चल रही है। मे बी आपकी तरफ से कुछ इस पर्सन ने विटनेस किया है जो कि शायद एक डील ब्रेकर था, कि ये चीज़ टॉलरेबल नहीं है। सो आई फील कुछ इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, ये चीज़ें सही नहीं जाती हैं। तभी मैंने कहा था ये कुछ फाउंडेशन वीक दिख रही है। सो कुछ आपका या तो सीक्रेट कुछ एक्शन, कुछ आपकी करी हुई चीज़ बाहर आ रही है, और वो सीक्रेट इतना ज़्यादा आई फील हर्ट किया है इस पर्सन को कि ये पर्सन बिल्कुल ब्लॉक्ड ऑफ हो गई है, आपको ब्लॉक कर दिया है। ओके, दैट्स व्हाट आई फील। हार्ट स्ट्रिंग्स, माइंड गेम्स, टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विद फीलिंग्स, स्ट्रिंग अलोंग, हार्ट स्ट्रिंग्स। आई फील ये पर्सन इसका प्यार, इसकी यादें, दे काइंड ऑफ आर पुलिंग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स। सो आपको काफ़ी याद आती हैं इनकी, एंड आपको बुरा तो लग रहा है, तभी इतनी स्ट्रगल है, वरना आप इतना स्ट्रगल करते ही नहीं किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए या वापस लाने के लिए उस पर्सन को, बिकॉज सच में दिल में दर्द हो रहा है। एंड यहाँ पर भी ये ब्रोकन हार्ट दिख रहा है। सो यस, दिल में तो है ये पर्सन, तभी ये जो शाहजहां अपनी विंडो से देख के याद कर रहा है मुमताज़ को। वी हैव रेवनस, सो और ravenous, insatiable, uncontrollable desires, must have, hunger for pleasure. I feel earlier maybe hunger for pleasure की वजह से आपने कुछ चीट किया है या कुछ इनफिडेलिटी का सीन हुआ है, यहाँ कुछ सीक्रेट्स रखे गए हैं या झूठ बोले गए हैं, कुछ डील ब्रेकर हरकतें हुई हैं एंड वो इसीलिए हुई हैं। अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं यहाँ,
एंड अब जब ये पर्सन कट ऑफ हो गया है तो आई फील आपका अनकंट्रोलेबल डिज़ायर है इस पर्सन को वापस लाने के लिए। अब आपको ये डैमेज कंट्रोल करने का डिज़ायर है कि इसके बिना आप कैसे चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स गेट वन मोर कार्ड, टू मोर कार्ड्स एक्चुअली। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज, यू डिड इट, ओके। सो यहाँ पर वर्गोस मुझे दिख रहा है 7 of Wands, 7 of Wands। चैलेंजेस हैं, ओके, मुश्किलें हैं, लेकिन अगर आप ठान लें तो ये 9 of Wands, 9 of Wands, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप कर सकते हैं अगर आप हिम्मत करें। एंड लाइक आई सेड, यहाँ फ्लावर के साथ मैंने कहा था अगर सही अप्रोच रखें, प्योरिटी के साथ एंड प्यार के साथ, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड प्यार के साथ अगर आप अप्रोच करें तो कुछ डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट, एग्जैक्टली वही आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो पहाड़ है, ये पार करना है। एंड यू डिड इट कार्ड कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आप कर सकते हैं, ओके। सो वापस से इस पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, जीत सकते हैं इस पर्सन को, एंड पैच अप कर सकते हैं। आई फील खुद को अनब्लॉक करवा सकते हैं। वन लास्ट कार्ड शिव जी की तरफ से, सो इस हफ्ते आई फील करियर नॉर्मल चल रहा है, फोकस रिलेशनशिप को लेके है। वी हैव भैरव, ओके। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। मैंने कहा था यहाँ आपकी स्ट्रगल है और बहुत डर है, कॉन्फिडेंस डाउन है, सो डरना नहीं है। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम malevolent energies and overcome adversaries। सो एडवर्स सिचुएशन तो दिख रही है, मुश्किल सिचुएशन, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ दिल टूट रहे हैं, लोग ब्लॉक हो रहे हैं, कोई किसी पे कुछ ट्रस्ट किसी का तोड़ा गया है, एंड वो पर्सन भी अब जस्टिफाइड है कट ऑफ करने में, लेकिन उसको जीतने का भी मन है। टावर हैज़ फॉलन, लेकिन आप नई फाउंडेशन अब क्रिएट करना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन। सो ये सब जो सीन को देखते हुए हिम्मत तो जगानी पड़ेगी, ओके। वो सही एक्शन लेने के लिए फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा एंड पॉजिटिविटी के साथ आई फील अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज आई फील वही आप करना चाहते हैं। सो करना तो है, सो हिम्मत से कीजिए, सच्चे और अच्छे दिल से कीजिए, प्यार से कीजिए, ओके। और बाकी आई फील सरेंडर टू द डिवाइन, कि जो होगा बाकी फिर किस्मत का खेल है, ओके। अगर लिखा होगा तो ये पर्सन ज़रूर वापस आपकी लाइफ में आप पाएंगे इसको, दैट इज़ वॉट आई फील। बट इंटेंशन अच्छी रखिए, ओके। सो वर्गोज, ऑल द बेस्ट विद दिस। एंड सच्ची रिग्रेट है अगर दिल में, तो डेफिनेटली आप वैसे ही, मतलब यूनिवर्स आपका साथ देगा, क्योंकि दिल से आपने अगर रियलाइज़ की है अपनी गलती, सो अब रिपेंटेंस है एंड आप ये चीज़ ठीक करेंगे। ये कनेक्शन जो है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये उस चीज़ से दिखेगा कि कितना आप अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं इस रिलेशन को वापस लाने के लिए, ओके। किस हद तक जाने के लिए एंड कितना प्यार दिखाने के लिए तैयार हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आने वाले वक्त के लिए इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।